मिस्टेक्स आर नॉट योर एंड। आपकी गलतियाँ आपका अंत नहीं है। तो आइए हम अपने इस वचन में जाने से पहले प्रार्थना करते हैं। आपकी गलतियाँ आपका अंत नहीं है। तो इस टाइटल से मुझे जो मैंने मेडिटेट किया तो मुझे जो बाइबल में एक चीज़, प्रेज़ द लॉर्ड पीपल ऑफ गॉड, आई होप आप सब अपने घरों में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और परमेश्वर को अपने जीवन में प्राथमिकता दे रहे होंगे। मैं एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मौका दिया कि मैं आपके साथ मिलके एक वचन को बाँट सकूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस प्रकार है, योर मिस्टेक्स आर नॉट योर एंड। आपकी गलतियाँ आपका अंत नहीं है। तो आइए हम अपने इस वचन में जाने से पहले प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं माँ समर्थी जीते हैं परमेश्वर प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु एक बार फिर से इस सुंदर दिन के लिए जो आपने हमें दिखाया प्रभु जी, और ये मौका दिया प्रभु कि हम इस वीडियो को बनाने वाली हो सकी। पिता परमेश्वर, मैं इस वचन को प्रभु आपके हाथ में सौंपती हूँ। मेरे हृदय के विचार, मेरे मुंह के बोल पिता परमेश्वर आपको ग्रहण योग्य हो सके प्रभु जी। जितने लोग भी इस वीडियो को देखें पिता परमेश्वर, आप उनको ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा प्रभु जी, ताकि इस वचन के द्वारा प्रभु आप उनसे बात करने पाए पिता परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी एक बार फिर से इस टाइम के लिए, इस मौके के लिए प्रभु जी। सारा आदर जलाल हमारे जीवनों से आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके लौटे पुत्र हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम अपने वचन को स्टार्ट करते हैं। तो इस वचन का हेडिंग जो है, योर मिस्टेक्स आर नॉट योर एंड। आपकी गलतियां आपका अंत नहीं है। तो इस टाइटल से मुझे जो मैंने मेडिटेट किया तो मुझे जो बाइबल में एक चीज और एक व्यक्ति, एक कैरेक्टर जो मुझे ध्यान में आता है वो है जोना, या फिर हिंदी में अगर हम कहें तो योना। तो आप सब ने योना की कहानी को पढ़ा होगा। तो आइए फिर से हम मिलके योना की कहानी को पढ़ते हैं। तो वचन में से हम देखते हैं जोना 1 चैप्टर 1 उसकी वर्सेस 1 to 3, जहाँ इस प्रकार लिखा है, The word of the Lord came to Jonah, son of Amittai. Go to the great city of Nineveh and preach against it, because its wickedness has come up for me. But Jonah ran away from the Lord and headed for Tarshish. He went down to Joppa, where he found a ship bound for that port. After paying the fare, he went aboard and sailed for Tarshish to flee from the god. योना 1 उसका 1 से 3। योना बैन अमित्यो को प्रभु का यह संदेश मिला, तैयार हो और महानगर नीनवे को जा, उसके विरुद्ध संदेश सुना, क्योंकि उसके नागरिकों के दुष्कर्मों की चर्चा मुझ तक पहुंची है। योना उठा, वह प्रभु के सम्मुख से भागा। वह समुद्र पर तर्शीश नगर जाने के लिए याफा बंदरगाह गया। वहां उसे एक जलयान मिला जो तर्शीश नगर जा रहा था। अतः उसने जलयान का किराया चुकाया और उस पर चढ़ गया। वह नाविकों के साथ तर्शीश नगर जाना चाहता था, ताकि वह प्रभु के सम्मुख से दूर जाए। आमीन। तो आप यहाँ पे देखते हैं कि योना के जीवन में परमेश्वर कुछ काम करना चाहता था, या फिर परमेश्वर योना के जीवन से कुछ बहुत बड़ा काम करवाना चाहता था। वो लोगों को बचाना चाहता था, और वो लोगों को चाहता था कि वो जो दुष्कर्म कर रहे हैं या फिर दुष्ट चीजों में वो फंसे हुए हैं, वो अपने जीवन से हटा दें और एक सही रास्ते पे आ जाएं, एक सच्चाई और भलाई के रास्ते पे आ जाएं, या फिर आप कहिएगा कि एक जो परमेश्वर ने उनको जिस मकसद के साथ इस दुनिया में भेजा था, उस मकसद को पूरा वो अपने जीवनों से करने लगे। तो परमेश्वर चाहता था कि योना को उस पर्पस के लिए यूज करे, उन लोगों को उस भटकाव में से या फिर उस अंधकार में से निकालने के लिए परमेश्वर योना को यूज करना चाहता था। पर आपने जैसे कि बाइबल में पढ़ा, वचन में से पढ़ा कि योना क्या हुआ, योना को डर लग गया, योना डर गया, और परमेश्वर के उससे बात करते ही उसने क्या सोचा कि ये कैसा काम मैं कैसे कर सकता हूँ, और वो भागने की उसने सोची, और इवन वो भाग भी चुका था। वो नीनवे की जगह तर्शीश जाने को उसने एक बोट को पकड़ा और वो उसमें निकल के बैठ के भागने लगा। तो क्या आप सोचते हैं कि परमेश्वर उसके इस कार्य से खुश होगा? अगर आज आपने और मेरे जीवन में अगर आप देखें और आप अपने जीवन में एनालाइज करें, तो आज तक हमारे जीवन में बहुत ऐसे एग्जाम्पल हुए होंगे, या फिर आपके किसी भी नोन के जीवन में ऐसे एग्जाम्पल हुए होंगे कि परमेश्वर उनके जीवन से कुछ अच्छा कराना चाहता था, बट उनको क्या लगा कि ये मैं इसके केपेबल नहीं हूँ, या फिर मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ, या फिर मैं तो इस
मैं तो परमेश्वर से बहुत दूर हूँ। तो उन्होंने क्या करा? वो अपनी चीज़ों से भाग गए। उन्होंने वो टास्क जो परमेश्वर ने दिया था वो पूरा नहीं करा। क्या आज आपके और मेरे जीवन में भी ऐसा कुछ हुआ है कि परमेश्वर ने हमसे जो कार्य करने को कहा था, क्या हम उसको भूल गए हैं? या फिर हमने उससे भागने की सोची? या फिर हमने अपने जीवन में कुछ ऐसी गलतियाँ कर दी, जो अब हम सोच रहे हैं कि परमेश्वर ने मुझे इस पर्पज़ से नहीं बुलाया था, या फिर अब मेरे से ऐसी गलती हो गई है, जैसे योना से हुई थी, कि वो परमेश्वर को वचन को ना सुन के, जहाँ उसे जाना था वो वहाँ नहीं गया। तो डियर पीपल ऑफ गॉड, मैं आज ये वाला सरमन इसीलिए, ये वचन इसीलिए आपसे शेयर करना चाह रही हूँ, और इसका टाइटल भी यही है कि आज हम लोग को ये लगता है कि हमने अगर छोटी-सी गलती करी है, और या हमने बड़ा गुनाह भी किया है, तो हमको ये लगता है हमारा जीवन खत्म हो गया, अब हमें कोई नहीं बचा सकता। और आज आपने और मैंने कई बार न्यूज़ में सुना होगा, आर्टिकल्स में पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा कि लोग आजकल क्या कर रहे हैं, उनको लगता है कि उनके जीवन से बहुत गलती हो गई, या फिर वो जो चाहते थे वैसा नहीं हुआ, या फिर वो अब इतना दूर आ चुके हैं कि वो वापस अच्छाई की तरफ नहीं जा सकते, और वो अपने जीवन को ख़त्म करने की सोचते हैं। तो क्या आज आपके जीवनों में भी ऐसी चीज़ें चल रही हैं? आपके किसी नोन के जीवन में ऐसी चीज़ें चल रही हैं? तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपकी गलतियाँ आपका अंत नहीं है। परमेश्वर अभी भी आपके लिए अपनी बाहें खोल के खड़ा हुआ है। वो बस चाहता है कि आप अपने जीवन में रिपेंट करें, उन गुनाहों की माफ़ी माँगे, और परमेश्वर आपको अपने अपने किंगडम में बुलाने के लिए तैयार है। तो आपको लग रहा होगा कि यूना भाग गया तो परमेश्वर ने उसके साथ कुछ ऐसा किया होगा कि वो उसके बाद खत्म हो गया। नहीं, परमेश्वर हमारी और आपकी सोच की तरह नहीं चलता। हम दुनियावी लोग हैं, अगर हमारे साथ कोई ऐसा करे, या फिर अगर जितने भी पेरेंट्स मुझको देख रहे हैं, या जितने भी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स मुझको देख रहे हैं, अगर उनके भाई बहन या जो पेरेंट्स देख रहे हैं उनके बच्चे अगर कुछ ऐसा काम करें कि जो उन्होंने बोला हो, और वो उनके भाई बहन ने नहीं करा, या फिर वो उनके बच्चों ने नहीं करा, तो वो क्या करते हैं? उनके साथ डांट देते हैं, इवन मार भी देते हैं, इवन उनको उनसे गुस्सा भी हो जाते हैं। पर क्या आपका और मेरा परमेश्वर ऐसा है? नहीं। तो आइए देखते हैं कि योना के साथ परमेश्वर ने क्या करा। जोना 1 उसका 17। Now the Lord provided a huge fish to swallow Jonah, and Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. प्रभु के आदेश से एक बड़ा मत्स्य योना को निगल गया। योना 3 दिन और 3 रात उस मत्स्य के पेट में पड़ा रहा। तो अब जब वो योना उस जहाज से नीचे कूदा, तो उसने सोचा होगा अब उसकी जिंदगी खत्म हो गई, क्योंकि जो समुद्री जानवर थे उसको खा जाते, उसको मार डालते, उसको तबाह कर देते, नष्ट कर देते। पर क्या परमेश्वर की योजना ऐसी थी? नहीं। परमेश्वर अभी भी उसकी केयर करता था। परमेश्वर अभी भी उसको अपने अपने कार्य के लिए, अपने राज्य के लिए यूज करना चाहता था। तो परमेश्वर ने क्या करा? एक बड़ी मछली को तैयार करा, जिसके पेट में योना 3 दिन और 3 रात रहा, और वो वहां सुरक्षित रहा। और उस मछली ने उसको कहाँ ले जाके उगला? निनवे शहर में। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर को आप अपने जीवन में अगर समय दे रहे हैं, उन गुनाहों के लिए आप रिपेंट कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं कि हाँ प्रभु मेरे से गलती हुई है, बट मैं वापस आपके पास आना चाहती हूँ, आपका पर्पस मेरे जीवन में पूरा हो, तो परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बहुत बड़े कार्य करने के लिए अभी भी तैयार है। आपको सिर्फ अपने जीवन में प्रार्थना करनी है, पश्चाताप करना है, और परमेश्वर से क्षमा मांगनी है। हम आगे वचन देखते हैं, रोमन्स 8:28, रोमियो 8 उसका 28। And we know that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose. हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हैं। परमेश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है। आमीन। तो आपने देखा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग उसका भय मानते हैं, जो उसके साथ चलने को तैयार हैं, उनके लिए सारी चीजें मिलके भला ही उत्पन्न करती है। तो आप क्या सोच रहे हैं कि अगर आपसे एक गलती हो गई तो परमेश्वर आपको छोड़ देगा?
या आपसे कुछ गुनाह हो गया तो परमेश्वर आपको छोड़ देगा। हमारा परमेश्वर इतना कमज़ोर नहीं है, इतना लाचार नहीं है, इतना बेचारा नहीं है कि वो आपको इतनी छोटी गलती के लिए आपको सज़ा दे और आपसे बात ना करे, आपको छोड़ दे। परमेश्वर हमसे वचन में कहता है कि आई एम ऑलवेज़ विद यू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और हमारा परमेश्वर कभी नहीं बदलता, वो पहले भी सेम था, आज भी सेम है और आने वाले समय में भी एक समान ही रहेगा वो। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, अगर आज आप एक स्टूडेंट हैं, एक जॉब करने वाले व्यक्ति हैं या फिर आप अपने जीवन में रिटायर हो चुके हैं, तो मैं आपसे यही प्रार्थना करूँगी, आपसे यही विनती करूँगी कि क्या आज तक आप यही सोच रहे हैं कि आप परमेश्वर की सेवा या उसके राज्य की खोज कैसे कर सकते हैं? तो मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बस यही बताऊँगी, इससे पहले वचन में भी हमने सुना है। वो यही है कि अगर आप परमेश्वर को खोजना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि जब सेकंड कमिंग में परमेश्वर हमें लेने आए, तो आप भी उसके साथ जाएँ। तो आपको बस अपने जीवन में उसको प्राथमिकता देनी है, अपने जीवन में फास्टिंग को रखना है, अपने जीवन में एनालाइज़ करना है कि जो आपने पास्ट में आज तक आप आते-आते आपने जो भी गुनाह, गलती, पाप करे हैं, क्या आपने परमेश्वर से उसके बारे में क्षमा माँगी है? या परमेश्वर को बोला है, क्लियरली बताया है कि हाँ प्रभु मेरे से गलती हुई है, आप मुझे क्षमा करें। अगर नहीं किया आज तक, तो आज भी आपके पास समय है कि आप परमेश्वर को बताएँ, उससे माफ़ी माँगे, वो आपको क्षमा करेगा, वो आपको माफ़ करेगा। वो अभी भी जब वो उस क्रूस पे लटका हुआ था, तब भी उसके हाथ खुले हुए थे। वो सिर्फ़ इसलिए खुले हुए थे क्योंकि उसने हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करा और जब एक इंसान किसी को हग करने के लिए अपनी बाहों को खोलता है, उसका मतलब यही होता है कि उस व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से कितना प्यार है। तो आप उस प्रभु को इमेजिन कर सकते हैं, जब वो उस क्रूस पे लटका था, तो उसके हाथ दोनों खुले हुए थे। उसने हमसे कितनी मोहब्बत करी होगी, उसने हमसे कितना प्यार करा होगा कि उसने अपनी जान को दे दिया। तो आज भी परमेश्वर उन्हीं बाहों को खोल के आपके लिए और मेरे लिए खड़ा है। हमें बस अपने जीवन में विश्वास रखना है, अपने जीवन में रिपेंटेंस रखनी है, अपने जीवन में प्रार्थना और उपवास रखना है। हमें कोई भी फिर ऊँचाइयों पे जाने से नहीं रोक सकता, हमें कोई भी परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस वचन के द्वारा आपसे और मेरे से बात करी। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं मान समर्थी स्तुतियाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस वचन के लिए जो आपने हमें जीवन में दिया। एक बार फिर से आपने मौका दिया प्रभु कि मैं आपके उपस्थिति में इस वचन को बताने वाली और बाँटने वाली हो सकी हूँ प्रभु जी। प्रार्थना मांगती हूँ प्रभु जी, इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं पिता परमेश्वर, अगर उनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएँ घटी हैं प्रभु कि वो आज तक उस बात को किसी से शेयर नहीं कर पाए या फिर वो अपने जीवन में अपने आप को गिल्टी मानते हैं प्रभु, अपने जीवन में वो शर्मिंदा अपने आप को मानते हैं और वो सोचते हैं प्रभु कि उनकी ज़िंदगी अब खत्म है, उनने बहुत बड़ा गलती गुनाह पाप करा है प्रभु जी। मैं आपसे प्रार्थना मांगती हूँ प्रभु कि आप उनसे बात करिए प्रभु जी, इस वचन के द्वारा प्रभु जी आप उनको छू लीजिएगा प्रभु जी, ताकि वो अपने जीवन में प्रभु आपको मौका दें प्रभु और आप उनके जीवन को बदलिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, जितने भी जीवन प्रभु इस वीडियो को सुन रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, अगर उनके जीवन में, उनके दिमाग में कोई भी नेगेटिव थॉट्स चलते हैं प्रभु, कोई भी एंग्जायटी चलता है, पैनिक अटैक्स प्रभु जी, सुसाइडल थॉट्स चल रहे हैं प्रभु जी, डिप्रेशन में है वो प्रभु, तो उनको प्रभु उस डार्कनेस में निकालिए प्रभु, क्योंकि वो आप नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ शैतान का कार्य उनके जीवन में है प्रभु जी। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, उनको अभी इसी वक्त हील करिएगा प्रभु, अपना पीस और कंफर्ट से उनको भरिएगा प्रभु, अपनी तसल्ली से उनको भरिएगा प्रभु जी, जो सारी समस्या पर है प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु, जो हमारे साथ थी और हमारे बीच में है प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, हर एक जन को प्रभु जी वीडियो सुन रहा है, ब्लेस करेगा प्रभु जी, ब्लेस करेगा। सारा आदर जलाल हमारे जीवनों से आपको मिल सके पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को आपके लौते पुत्र हमारे परमेश्वर मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड पीपल ऑफ गॉड, आई होप इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात करी होगी और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ इस वचन को, इस वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और इस वचन को परमेश्वर
के राज्य के लिए लोगों तक पहुँचाएगा, ताकि जो लोग आज भी डार्कनेस में हैं, जिन्होंने परमेश्वर के बारे में नहीं जाना, मैं चाहती हूँ कि उन तक भी ये वचन पहुँचे और वो परमेश्वर के बारे में जानें। मैं फिर से आपसे कहूँगी कि अपने जीवन में परमेश्वर को प्राथमिकता दीजिए और अपने जीवन में खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए, परमेश्वर को प्राथमिकता दीजिए, प्रार्थना में समय दीजिए एंड may God bless you all. Stay blessed, stay happy. Shalom.